नाम अर्जुन पासवान है। बोध गया क्षेत्र में विधायक जी सरबजीत बाबू हर चीज दिले हुए हैं। रोड भी दे दिए हैं, चंपा कल का लिए भी दिए हैं, बोरिंग भी दिए हैं। तो उनके काम से आप खुश हैं? खुश है और चाहते हैं भी उनको। चिराग पासवान यहाँ के प्रचार करेंगे कि सरबजीत को वोट नहीं देना है, एनडीए प्रत्याशी को वोट देना है। तो चिराग पासवान कुछ बनावेंगे तब न उनको भी वोट पड़ेगा। आई सरबजीत बाबू दिले हुए हैं। यहाँ चिराग फैक्टर नहीं काम करेगा? नहीं, यहाँ सरबजीत फैक्टर है। सर के हाल फिलहाल में बनी है? जी हाँ, हाल फिलहाल में बनी है। इधर दिखाइए, कुमार सरबजीत जी का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया हुआ जो पत्थर है वो भी लगा हुआ है। कुमार ये घर आपको जो है कच्ची का दिखेगा। इधर भी दिखा सकते हैं आप, इधर भी कच्ची का घर है। और जब आप दलित बस्ती में जाते हैं तो आपको लगता है कि यह देश कितना पीछे है। दुनिया चांद पे जा रही है, यह देश भी चांद पे जा रहा है, लेकिन दलित समाज के लोग आज भी गटर में उतर के नाली साफ करने को मजबूर है, कोई लाश जलाने को मजबूर है। विधायक जी के फंड में इंदिरा आवास नहीं होता है, वो तो केंद्र सरकार देती है। रोड, नाली, भवन ये सब हर जगह बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आ रहे थे तो जो सड़कें इस गांव को जोड़ती है वो आधा सड़क टूटा हुआ है, बना ही नहीं है, गड्ढा अभी भी है वो। जी, तो उसमें सरबजीत भैया भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। बाकी जो विवादित हो जाता है, हालांकि टेंडर भी हुआ और टेंडर होला के बाद अगला एंटी पार्टी विवादित कर देता है, इसके वजह से तो वो छोड़ के और फिर अथी होते फॉल होते उसे दिखा पास करवा दिए मेरा गांव तक के सड़क। अच्छा, तो स्कूल नहीं है? कौन घर हुआ तुम्हारा? इधर है। इधर घर है आपका? घर कौन सा हुआ? वो सामने मिट्टी का घर है जी। आपके गांव में स्कूल नहीं था अभी तक? नहीं, हम लोग दूर जाना पड़ता है। कहाँ? नहीं, सरकारी में पढ़े हैं। मेरा पापा के जब नहीं है कि मतलब प्राइवेट में पढ़ा सकता था, ना पैसा है नहीं कि मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता था। तो मन करता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़े। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि अब बिहार के सरकारी स्कूल में कैमरे लग जाए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, फिर प्राइवेट क्यों जाना पड़ेगा? नहीं, अच्छा रहेगा। मेरे गांव में कुछ का भी सुविधा नहीं था सर, वैसा सुविधा ही नहीं है कहीं पे बैठ के पढ़ने का, तो क्या चीज पढ़े। विधायक जी को बोलिए कि वोट देंगे लेकिन हमारे गाँव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। हम लोग का बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, बरसात होता था तब किसी को डिलीवरी होता था तो सब बुल कर रोड पर जाता था। अब घर पर एम्बुलेंस आ जाता है दुआरी पर। कौन बनाए हैं? सरबजीत पासवान। और यहाँ तो स्कूल नहीं है, लोगों ने बताया है। हाँ, स्कूल नहीं है, बाकी स्कूल पास हो गया है। तेजस्वी जी बोले हैं कि हर महिला को 25-25 का महीना देंगे यदि उनकी सरकार बनती है तो। इससे आप लोग के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बढ़िया पड़ेगा। चाहिए 2500 रुपया? 2500 रुपया नहीं भी चाहिए तब पर भी हम लोग जितावेंगे। किसको जिताइएगा? सरबजीत पासवान को। हम लोग बहुत कीचड़ में चलते थे सर, बहुत गंदगी रहता था रोड पर, वही बनाए हैं। क्या बनना पढ़ लिख के? बिहार पुलिस। पढ़ाई से संतुष्ट हैं सरकारी स्कूल की पढ़ाई से या फिर और बेहतर होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए प्राइवेट से भी सरकारी स्कूल। लड़कियों को मम्मी पैसा नहीं देती है, बेटा को पढ़ाती है बाहर जाके, सही बात है कि नहीं है? यस सर। अब बेटी की बोलती है खाना बनाओ चुपचाप, घरे रहो। घरे में रहिए। यस सर। 2500 यदि मिलता है तो फायदा हो सकता है पढ़ाई लिखाई में। यस सर। हम लगातार बने हुए हैं भगवान बुद्ध की धरती बोध गया में। बोध गया विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, तनकुप्पा है, फतेहपुर है और बोध गया है। तो तनकुप्पा ब्लॉक के सरकंडा डीह गांव में है और ये दलित महादलित की बस्ती है, एक छोटा सा गांव है। शादी का भी माहौल है तो एक शादी भी, लड़के की शादी भी हो रही है। हमारी कोशिश है कि चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो हम चुनावी यात्रा पे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि खास करके जो दलित मोहल्ला है, जो दलित बस्ती है किसी भी विधानसभा में, उसमें कितना विकास किया गया है वर्तमान विधायक जी के द्वारा। क्योंकि यह जो बोध गया सीट है यह सुरक्षित सीट है और यहाँ से कुमार सरबजीत जी जो आरजेडी से विधायक है वो यहाँ से पिछले 2 टर्म से विधायक हैं। तो उनका काम गांव तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, दलित मोहल्लों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम हो गया भैया? जी, मेरा कृष्ण कुमार नाम है। तो हम आए हैं, चुनाव है और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तो सुरक्षित सीट है बोध गया, तो बोध गया के जो विधायक हैं उन्होंने दलित बस्ती में कितना काम किया है? जी, उसमें तो काम बहुत किए। हम लोग का सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और ये जो गली है वो बहुत जर्जर था, उन्हीं का देन है, आज बन गया है। और रोड भी पीसीसी करवा दिए हैं और उसे दिखा रोड भी पास करवा दिए हैं और स्कूल एक भी करवा दिए हैं। आपके गांव में उनका काम पहुंचा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सरबजीत पासवान जी 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 जी। हमें गांव दिखाइए,
इस गांव में कौन कौन समाज के लोग रहते हैं? जी यहाँ पासवान हो गया, यादव जी हो गए, रहमानी हो गया और प्रजापति हो गया, मांझी समाज हो गया और लोहार समाज हो गया, विश्वकर्मा जी। सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक मैक्सिमम सब लगता है बराबरे है, सबसे अधिक मांझी समाज में हुआ। ये सड़कें हाल फिलहाल में बनी है? जी हाँ, हाल फिलहाल में बनी है। इधर दिखाइए, कुमार सरबजीत जी का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया हुआ जो पत्थर है वो भी लगा हुआ है। कुमार सरबजीत जी एमएलए के द्वारा अनुशंसित ये रास्ता है। इस रास्ते को दिखाइए, बिल्कुल दलित मोहल्ला है, पिछड़ा मोहल्ला है। आप तस्वीर में देखिए कि दाएं बाएं जो घर आपको दिखेंगे, इधर दिखाइए, ये घर आपको जो है कच्ची का दिखेगा, इधर भी दिखा सकते हैं आप, इधर भी कच्ची का घर है। और जब आप दलित बस्ती में जाते हैं तो आपको लगता है कि यह देश कितना पीछे है, दुनिया चांद पे जा रही है, यह देश भी चांद पे जा रहा है, लेकिन दलित समाज के लोग आज भी गटर में उतर के नाली साफ करने को मजबूर हैं, कोई लाश जलाने को मजबूर है। मांझी समाज का ये बस्ती मुख्य रूप से है और यहाँ आज भी ये लोग इस तरह के घरों में रहने को मजबूर हैं। ज़मीन इनके पास नहीं होती है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका एक ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि जो मनुवाद जातिवाद की वजह से इनको हाशिए पे रखा गया। हजारों साल से उसका दंश ये लोग कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। सुरक्षित सीट इसलिए भी बनाई गई है कि सुरक्षित सीट से जो दलित महादलित समाज के लोग हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे और अपने मोहल्ले के लोगों का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दलित मोहल्ला है एक तरह से। जी जी बिल्कुल सर ना जी। तो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी दूसरे मोहल्ले में हम लोग जाते हैं तो चमचमाती हुई सड़कें तो होती ही है, साथ में चमचमाता हुआ बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े घर होते हैं। ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जी नहीं मिल रहा है। हालांकि विधायक जी हमारे सर्वजीत भैया आए थे भी, तो उस कंडीशन में देखते हुए बोले कि हमारे पास तो ओनली तो उनका फंड में है नहीं, तो भी प्रयास बोल के गए कि हर घर में हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विधायक जी के फंड में इंदिरा आवास नहीं होता है, वो तो केंद्र सरकार देती है, लेकिन सड़क उनके फंड में होता है, गली होती है, तो सड़क उन्होंने दिया है। ये हाँ, सड़क दिए हैं और हर चीज हॉस्पिटल तक के हम लोग के असुविधा रहता है तो वहाँ तक वो पहुँचाने के काम करते हैं और बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज भी पहुँचा के करवा भी देते हैं, इतना मदद करते हैं। तो मैं जो आ रहा था वो सड़क बड़ी सी सड़क है, उन्होंने ही बनाया है। जी कौन सा सड़क? हाँ वो वाला सड़क उन्हीं का देन है। क्या कहाँ से कहाँ तक सड़क बनी जी है? वो महेर से लेके यहाँ सोनबिघा तक के बनाए हैं। जी मुझे ये बताइए कि सड़कें उड़कें तो बनी है, ठीक ठाक है। जी जी कितना काम हुआ है ओवरऑल आप देखेंगे आपके क्षेत्र में सरबजीत पासवान जी का? जी ये मेरा क्षेत्र में तो बहुत सारा काम किया है, रोड नाली भवन ये सब हर जगह बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका हर जगह चर्चित भी है, हम लोग एकदम पर्सनल उनका वोटर भी हैं सर। वोटर हैं। जी जी उन लोग हमेशा साथ देते हैं सर, दुख सुख में हमेशा साथ अभी तो हम आ रहे थे तो जो सड़कें इस गांव को जोड़ती है वो आधा सड़क टूटा हुआ है, बना ही नहीं है, गड्ढा अभी भी है वो। जी तो उसमें सर्वजीत भैया भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। बाकी जो विवादित हो जाता है, हालांकि टेंडर भी हुआ और टेंडर होला के बाद अगला एंटी पार्टी विवादित कर देता है, इसके वजह से तो वो छोड़ के और फिर अथी होते फॉल होते उसे दिका पास करवा दिए हैं मेरा गांव तक के सड़क। दूसरा पास करवा दिया जी दूसरा तरफ से। और घर जो है कच्चा का मकान है आपके गांव में, ये पक्का का मोदी जी का देन है, वो देगा नहीं सब। मोदी जी देंगे तब विधायक जी घर नहीं देते हैं। विधायक जी तो उसका जो काम है वो कर दिया ना। ये मोदी जी का इंदिरा आवास आता है जी, उनको देना है, तब वो नहीं मिला है। नहीं। कितना घर मिट्टी का होगा यहाँ पे? अभी भी 100 गो से प्लस है सर। 100 घर से प्लस है। 100 घर से प्लस घर मिट्टी का है जी। अच्छा, तो सारे मांझी समाज के लोग हैं? नहीं, मांझी समाज के भी है कुछ लोग और पासवान समाज के लोग हैं, यादव लोग हैं, रहमानी लोग हैं, प्रजापति लोग हैं जी। मैंने हर समाज के लोग हैं। चौधरी जी भी हैं कुछ। स्कूल का क्या कंडीशन आपके स्कूल गांव में? स्कूल तो मेरे गांव में नहीं था, इसके सर्वजीत भैया ने स्कूल का मैंने लिख के भेज दिए, हो गया है वो कुछ दिन में काम भी लगेगा। पास हो गया? जी जी हाँ बिल्कुल सर। अभी तक स्कूल नहीं था गांव में? नहीं था। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? बच्चे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, महियारपुर जाता था। छोटा बच्चा? जी जी छोटा प्राथमिक स्कूल भी नहीं है? जी नहीं, यहाँ सरकंडा में तो नहीं है प्राथमिक स्कूल, वही महियारपुर पड़ता है जो हमारे गांव का टोटल बच्चा जाता है जी। ये हर घर नल का जल पहुंच रहा है आप लोग के घर में? चालू है सब?
ये तो ठीक है, कम से कम नल नल कभी तो अभी नहीं चल रहा है ना, अभी नहीं चल लेकिन रहा है, चालू है, चालू है पानी जी। आता है घर में जी जी आता है ना। जी। तो ये सड़क उड़क बना है। आपका दीदी क्या नाम हो गया? हमको नाम है शकुंतला देवी। किधर घर है आपका? देखिए झोपड़ी जो है मट्टी वाला वही घर है, बांस वाला जो घेरावा दे रहा है ना वही वाला हम लोग का घर है। तो मिट्टी घर क्यों है ये हमको बताइए। सरकार, हाँ सरकार क्यों नहीं दिया घर? अब कौन नहीं दिया है ऐसे देखिए ना, नहीं दे रहा है ऐसे। नहीं का घर है हो, ये सब जो है घर है, दिखाइए इधर से मिट्टी का घर दिख रहा है, आप ही लोग का घर है? जी सर। जी। तो घर क्यों नहीं मिल रहा आप लोग को? अब सरकार कॉलोनी दे ही नहीं रहा है, तब कैसे बनाएगा? कॉलोनी वोलोनी नहीं दे रहा है जी ना। तो ये एक समस्या है कि सबको घर मिलनी चाहिए जी। चलिए कुछ लड़कियां हैं, इससे भी बात करेंगे। तो आप लोग के गांव में स्कूल नहीं है? कौन घर हुआ तुम्हारा? इधर है। इधर घर है। आपका घर कौन सा हुआ? और सामने बगल मिट्टी का घर है जी। है? जी पढ़ाई करती हो आप? हाँ, किस क्लास में पढ़ती है? अभी 12th में है। 12th में पढ़ रही है। तो आपके गांव में स्कूल नहीं था अभी तक? नहीं, हम लोग दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? 8th क्लास तक तो हम लोग पढ़े मैहारपुर स्कूल में, और उसके बाद 12th में गए तो मुंगाई में एडमिशन करवाए। तो मतलब अपना गांव से दूसरे ही गांव में पढ़ रहे हैं। बचपन से? हाँ। बचपन से अपने गांव में स्कूल नहीं है। बताइए, दलित मोहल्ला है, दलित टोला है, 1000 की संख्या से अधिक के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल पास हो चुका है, जैसा कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं। कुमार सरबजीत जी जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपने फंड से उसको पास कराया है, जमीन उमीन यहाँ पे एक्वायर किया गया है। क्या बनेगी पढ़ लिख के आप? क्या बनने का सपना है ये बताओ। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर देखा जाएगा। सब दिन सरकारी स्कूल में पढ़े कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े? नहीं, सरकारी में पढ़े हैं। मेरा पापा के जॉब नहीं है कि मतलब प्राइवेट में पढ़ा सकता था। क्यों? एक मतलब किसान है मेरा पापा, खेती बाड़ी करते हैं, तो उतना पैसा है नहीं कि मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता था। तो मन करता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़े? मन क्या चीज नहीं करता है कि हम कर सकते हैं पढ़ लिख कर, लेकिन उतना पैसा रहेगा। तो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है पढ़ाई का, वो कैसा लगा आपको? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा कैसे है? और वो मेरा ठीक है, पापा तो के चले गए। पास उतना अथी नहीं था कि पढ़ा सकता था इंग्लिश मीडियम। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि अब बिहार के सरकारी स्कूल में कैमरे लग जाए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, फिर प्राइवेट क्यों जाना पड़ेगा? सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम हो जाता है। जैसे आपका सपना था कि हम भी, मेरे पापा के पास पैसा होता, कुछ भी वो करते, तो वो हमको प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम पढ़ाते। यदि सरकारी स्कूल को ही इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? नहीं, अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा। आपके तरह और भी तो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। सब चाहता है कि नहीं चाहता है? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। सरकारी स्कूल को ही इंग्लिश मीडियम यदि सरकार कर देती है, सरकार के पास तो पावर है, तो फिर ये सपना सबका पूरा हो सकता है। जी, पढ़ लिख कर जरूर सपना पूरा करेगा। किस समाज से आते हैं आप? हम पासवान हैं। पासवान जी है। तो आपके मोहल्ले में सब कितनी लड़कियां मैट्रिक पास होगी? लगभग है ये 20-25। 20-25 लड़कियां अब स्कूल जा रही है, पढ़ लिख रही है ना? हाँ, सब ये क्लास कर रही है। सब क्लास कर रही है। किस चीज की तैयारी करती हैं? मतलब मेरा शौक है कि यानी बिहार पुलिस बनना, तो भी लगता है कि सपना पूरा होगा कि नहीं। क्यों नहीं लगता पूरा होगा? हाइट कम है जी, यही। दरोगा बनिए, दरोगा में हाइट उससे कम मांगता है ना। ये सरबजीत पासवान जो यहाँ के विधायक है, उनको जानते हैं आप? जी, पहचानते हैं। क्योंकि क्षेत्र में ये सड़क उड़क बनी है, इससे क्या सुविधा बढ़ा है? अभी तो सड़क ये सब बना है तो अभी कुछ सुविधा है, लेकिन मेरे गांव में कुछ का भी सुविधा नहीं था सर। हम लोग चाहते हैं कि मतलब एक गट्टी होकर एक समाज में रहकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वैसा सुविधा ही नहीं है कहीं पे बैठ के पढ़ने का, तो क्या चीज पढ़े? सामुदायिक भवन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है यहाँ। विधायक जी को बोलिए कि वोट देंगे, लेकिन हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए पढ़ने के लिए, बैठ के बच्चा सब पढ़ सके ना। जी सर। ना, सामुदायिक भवन से भी बेहतर है कि लाइब्रेरी बनना चाहिए हर गांव में, है कि नहीं है? जी सर। ताकि इनके जैसे बच्चे बैठ के वहाँ पे तैयारी कर सके, सभी आधुनिक सुविधाएं वहाँ पे हो, है कि नहीं है? विधायक जी ने सड़क बनाया है। हाँ, विधायक जी ने बनाया। तो सड़क बन गया, क्या सुविधा बढ़ गया? आप बहुत सुविधा हो गया। हम लोग का बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था, बरसात होता था तो किसी को डिलीवरी होता था तो सब बुल कर रोड पर जाता था। अब घर पर एम्बुलेंस आ जाता है, दुआरी पर आ जाता है एम्बुलेंस। हाँ, आ जाता है। ये कौन बनाए हैं? सरबजीत पासवान। हाँ, जानते हैं विधायक जी को आप? जानते हैं। कभी मिले हैं? मिले हैं। तो जैसे यहाँ आते हैं? आए हैं घर पे भी। हाँ,
तो और यहाँ तो स्कूल नहीं है, लोगों ने बताया है। हाँ स्कूल नहीं है, बाकी स्कूल पास हो गया है। स्कूल पास हो गया है, अब हाँ। स्कूल बना है। ये आप ही का घर है? मेरा घर उधर है बगल में, सामने में घर है। अच्छा, ये सड़क उड़क वही बनाए हैं? वही बना है। और कितना, चूंकि आप लोग बाजार जाते हैं, सड़क उड़क बनी है हर जगह पे? हाँ बनी है। हाँ विधायक जी मतलब इस बार चूंकि चुनाव है तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। हाँ। तेजस्वी जी बोले हैं कि हर महिला को 25-25 का महीना देंगे यदि उनकी सरकार बनती है तो। इससे आप लोग के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बढ़िया पड़ेगा। चाहिए 2500 रुपया? 2500 रुपया नहीं भी चाहिए तब पर भी हम लोग जितावेंगे। किसको जिताइएगा? सर्वजीत पासवान को। 2500 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, लेकिन जिताना है। जिताना है। यदि मिलता है 2500 रुपया तो क्या करेंगे उसका आप? बाल बच्चा को पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। पहली प्रायोरिटी हर माँ की होती है कि बच्चे उसका अच्छे स्कूल में पढ़े। हाँ है ना? सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है। होती है सर, बढ़िया नहीं होती है। हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल, हमको पता है। उतना अच्छा से नहीं जितना होता प्राइवेट में होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, उतना सरकारी में होता है। सरकारी में होता तो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं करता। तो सरकार प्राइवेट जैसा स्कूल सरकारी को बना दे, वहाँ इंग्लिश मीडियम कर दे, कैमरा लगा दे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ अच्छा रहेगा। है ना? नीतीश कुमार के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तेजस्वी जी यदि सरकार में आते हैं तो उनको बोलिए कि सरकारी स्कूल को आप इंग्लिश मीडियम कर दीजिएगा सर। हम लोग का बोलेंगे। बोलिए उसमें। तेजस्वी जी को बोलिए कि स्कूल बढ़िया कर दीजिए, चाहे कुछ हो या नहीं हो। और आगे भी रोड बनना चाहिए हम लोग का। हाँ, और आगे भी जो भी बचा हुआ है काम होना चाहिए। हम लोग का भवन भी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। गांव में लाइब्रेरी चाहिए। हाँ नहीं है लाइब्रेरी? नहीं है। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती पढ़ने में दिक्कत है। ये सब को पढ़ाई लिखाई तुम लोग पढ़ता है इधर? पढ़ता है? यस। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। कहाँ पे, किस स्कूल में? ST जोसेफ मॉडल स्कूल। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते हो? सरकारी में मम्मी पढ़ाएंगे जहाँ वहीं पढ़ी। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है ना, तब तो प्राइवेट में जाते हो। यस। तो सरकारी स्कूल गांव में नहीं है, है ना? नो सर। क्या बनना है आगे? आगे बन के देखिए क्या की बन। अरे इतना सोचना पड़ेगा। क्या बनना है? हीरो बनना है, पवन सिंह बनना है कि पुलिस बनना? पुलिस बनना है। किसको पकड़ना है? पुलिस बन के क्या करोगे? किसको पकड़ोगे? बताओ। पुलिस का क्या काम होता है? चोर गुंडा लुटेरा चोर गुंडा से पकड़ने के लिए पकड़ना है ना? Yes, जो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ लेना है। यस। चलिए, आपका दीदी क्या नाम हुआ? ममता देवी। कहाँ गए? ही घर हुआ? जी ये मेरा घर हुआ है। बासवान जी हैं आप? जी। अच्छा, तो क्या चाहिए? चाचा आप हट जाइए थोड़ा सा कैमरा के आगे से। मुझे ये बताइए, आपके गांव में सरबजीत जी काम किए हैं? जी किए हैं। उनका काम आपके घर तक पहुंचा है? जी। ये सड़क वही बनाए हैं? जी वही बनाए हैं। जी हम लोग बहुत कीचड़ में चलते थे सर, बहुत गंदगी रहता था रोड पर, तो वही बनाए हैं। जी नली गली ये सब वही बनाए हैं। आपका छोटी क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? नीचे आ जाओ। 10 में। 10th में पढ़ती। कहाँ जाती हो पढ़ने के लिए? महुआ कुछ विद्यालय में। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कैसे जाती हो? यहाँ पे जाते बुल के जाते हैं। पैदल जाती है? यस। साइकिल नहीं मिला सरकार का? मिला है। साइकिल नहीं चलाती है? चलाते हैं तो मतलब इतना अभी उतना अनुभव नहीं हो पाया ना? क्या बनना है पढ़ लिख के? बिहार पुलिस। ये सबको पुलिस ही बनना है? कोई नेता बन जाओ। मुझे ये बताइए, आप लोग चूंकि सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी में। पढ़ाई से संतुष्ट हैं सरकारी स्कूल की पढ़ाई से, या फिर और बेहतर होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए प्राइवेट से भी सरकारी स्कूल। प्राइवेट से भी बढ़िया होना चाहिए ना? यस। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लगे, मास्टर जी कैमरे के डर से पढ़ाएंगे, है कि नहीं है? यस सर। तब ना आपकी जिंदगी बदलेगी। ये जरूरत है इस बिहार में, हाँ सर। है ना? तेजस्वी जी बोले हैं सब लड़कियों को और महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, उनकी सरकार बनती है। तो इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं यहाँ का चीज की पढ़ेंगे लिखेंगे जड़ी बढ़िया 2500 मिलेगा तब हाँ अच्छा हो जाएगा पढ़ाई लिखाई में ना? हाँ आसान हो जाएगा मम्मी पापा को सबका भी। हाँ, क्योंकि आप मैट्रिक जब पास करेंगे तो साइंस लेते हैं तो आपको अलग अलग विषय का अलग अलग ट्यूशन लेना पड़ेगा। उसमें पैसे लगते हैं, है ना? चाहे ऑनलाइन लीजिए या फिर ऑफलाइन जाके पढ़िए, है कि नहीं है? यस सर। तो लड़कियों को मम्मी पैसा नहीं देती है, बेटा को पढ़ाती है बाहर जाके, सही बात है कि नहीं है? यस सर। अब बेटी को बोलती है खाना बनाओ चुपचाप, घरे रहो। घरे में रहिए। यस सर। बोलिएगा साइंस पढ़ना तो बोलिएगा उतना खर्चा कहाँ से आएगा?
सही है कि नहीं है? साइंस में बहुत पैसा लगवे करता है। ये 2500 यदि मिलता है तो फायदा हो सकता है पढ़ाई लिखाई में, यस सर। ना हर महीने मिल जाए तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। यस सर। चलिए ये भी देखिए, अलग अलग जो उम्र के लोग हैं उनके अलग अलग उनके जो है खर्चे भी होते हैं। ये लड़की हैं तो इसको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, माताएं हैं तो इनको बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। 2500 से फायदा होगा हर महीना देंगे तो जी। और क्या आप कहना चाह रही हैं एक लड़की के तौर पे, जो कि ये जो मोहल्ला है दलित महादलित का मोहल्ला है, और यहाँ पे विकास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, मैं भी देख पा रहा हूँ। यस सर, यहाँ पे कुछ नहीं है जो चीज चाहिए वो चीज। लाइब्रेरी चाहिए है, लाइब्रेरी नहीं है तो और कुछ भवन नहीं है, बहुत चीज यहाँ पे नहीं है। आगे रोड नहीं है, जाएंगे आगे कैसे पढ़ने के लिए? ये सब चाहिए ना। यस सर। अभी सड़कें बनी है, भवन का वो आवंटन हुआ है ना, स्कूल का, और भी लाइब्रेरी वगैरह चाहिए। यस सर। ठीक है, तेजस्वी जी वीडियो यदि देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेगी? हम भेज देंगे वीडियो तेजस्वी जी को, बोलिए। अच्छा कहना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए सब चीज। आप लोग भी माता पिता पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे। आप कितने भाई बहन हैं? 9 गो। 9 भाई बहन है? हाँ, 3 गो भैया और 6 गो बहन। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, हम कुछ 5। सब बहन पढ़ी लिखी हैं? नहीं, कोई बहन नहीं, 2 गो खाली हम पढ़ रहे हैं और छोटो बहन। ओह, 6 में बस आप चौथे नंबर पर आप पढ़ रहे हैं? हाँ, 5वें नंबर पर हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जब आप आएंगे तो विभिन्न तरह की चीज़ें दिखेगी। जो बच्चियां हैं, ये शहर नहीं है कि आसानी से स्कूल कॉलेज इनको जाने को मिलता है, दूर में स्कूल होते हैं, तो कितना संघर्ष करके गांव से लोग पढ़ के आगे बढ़ते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आप लोग का? थोड़ा सा खड़े हो जाइए ना। क्या नाम हुआ आपका? इधर थोड़ा हट जाइए तो नहीं बढ़िए। क्या नाम हुआ आपका? ललन पासवान। तो क्या आप लोग के मन में क्या पासवान जी हैं? जी। तो यहाँ से विधायक है सरबजीत पासवान जी, तो उनके काम से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है, हम लोग के इतना दिए हैं विधायक। हटाइए थोड़ा सा भैया प्लीज, कैमरा चल रहा है। इतना रोड हम लोग को बनाया विधायक जी, हम लोग को खुशी में है विधायक जी का। तो चिराग पासवान यदि बोले हैं कि नहीं हमको हमारे पार्टी वाले को वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए, तो उनका बात नहीं मानेंगे पासवान जी आप? नहीं, विधायक जी हमको जो काम किए ना विधायक जी। चिराग पासवान आएंगे प्रचार करने के लिए, मान लीजिए बोध गया में एक तरफ सरबजीत पासवान खड़े होंगे, एक तरफ चिराग पासवान जी है, तो किनको आप पसंद करेंगे? तो विधायक जी के कहते हैं, विधायक जी के। चिराग पासवान का बात नहीं सुनेंगे? दिल से बोल रहे हैं? दिल से बोल रहे हैं। कहता है कि सब पासवान चिराग के नाम पे वोट करता है। हमको काम किया उसी को नहीं कहेंगे, जो काम किए हमको विधायक जी। विधायक जी हमको काम किए उसी को नहीं कहेंगे। आपका भैया क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। थोड़ा आगे आइए इधर। तो आप किस समाज से हैं? पासवान। पासवान जी है, तो चिराग का बात मानेंगे कि सरबजीत पासवान का बात मानेंगे? जो काम करेंगे उनको बात मानेंगे। कौन काम कर रहे हैं? सर वो सरबजीत काम कर रहे हैं ना। आपके एरिया में काम हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। थोड़ा बहुत बाकी है? हाँ। बाकी बराबर जो सड़क वगैरह वो सब बना है? हाँ, थोड़ा बहुत बना है, और थोड़ा बहुत बन जाएगा तो अच्छा की बात है। चलिए, तो हम लगातार कौन गांव है ये? सरकंडा में घूम रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे सड़कें वगैरह बनाई गई है। हाँ, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम अर्जुन पासवान हुआ। पासवान जी है जी। क्या मन में है, क्या दिल में है इस बार पासवान जी? चुनाव है बिहार का विधानसभा का। देखिए क्या बोध गया क्षेत्र में विधायक जी सरबजीत बाबू हर जगह से, हर रास्ता से हर चीज दिले हुए हैं। रोड भी दे दिए हैं, चंपा कल का लिए भी दिए हैं, बोरिंग भी दिए हैं, समझे कि नहीं? तो उनके काम से आप खुश हैं? खुश है और चाहते हैं भी, उनको चाहते भी हैं जी, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। चिराग पासवान आ जाएंगे यहाँ प्रचार करेंगे कि नहीं एनडीए को वोट दो, तब क्या होगा जी? चिराग पासवान यहाँ आके प्रचार करेंगे कि सरबजीत को वोट नहीं देना है, एनडीए प्रत्याशी को वोट देना। तो चिराग पासवान कुछ बनावेंगे तब न उनको भी वोट पड़ेगा। आई सरबजीत बाबू जेले हुए हैं। यहाँ चिराग फैक्टर नहीं काम करेगा? नहीं, यहाँ सरबजीत फैक्टर है। फैक्टर है। यहाँ आपके नेता सरबजीत पासवान है जी, चिराग पासवान नहीं।
ये कहा पटना में लोग कहते हैं अक्सर कि पूरे बिहार में जितना पासवान है सब चिराग के नाम पे वोट करते हैं। तो बनाइएगा तब ना नाम रहेगा। हैं? अभी तो मान लीजिए उनको कोई रूप चेहरा नहीं देखे हुए हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान के। तो आएंगे यहाँ कैंपेन करेंगे। अच्छा ठीक है, आवेंगे तब ना उनको रूप चेहरा देखेंगे। बनने लायक है नहीं बनने लायक है, कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी ना कोई सोचा जाएगा। और क्या काम किए आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में हाँ, मतलब विधानसभा पूरे बोधगया में क्या हुआ है? देखिए विधानसभा ने स्कूल का भी बारी था, स्कूल का भी दे दिए हैं, इन साल दिए। ये जो गांव बस्ती ने ये क्या होता है, सड़क वगैरह नली भी गली भी दिए हैं, बनाए हैं। बड़ा वाला जो सड़क है वो सब बन गया। हाँ सब चकाचक। एक वो खाली वो है थोड़ा सा बाकी रह गया, तो वो भी सरबजीत बाबू कहे कि हमरे दस्तखत करके हर जन का 50-100 को दे दीजिए, अब आप लोग माथा में तेल लगा के सोइए, हम कैसे क्या होगा कि रोड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम भागी ले लेते हैं। भागी ले लिए वो। हाँ, तो हम लगातार सरकंडा में हैं। बोधगया विधानसभा के टनकुप्पा प्रखंड का ये क्षेत्र है और महादलित बस्ती है। कई काम हुए हैं, कई काम बाकी है। हमारा कोशिश है कि हम लगातार पूरे बिहार के कोने कोने में जाएं, चूंकि चुनाव है, और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं कि वर्तमान विधायक जी ने कितना काम किया है या फिर जो सरकार है उसे कितना काम गांव तक पहुंचा है, खास करके दलित महादलित बस्ती तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर।